मैथमेटिक्स के हिंदी मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग द्विआधारी संक्रिया पद्धति में तत्समक अवयव और प्रतिलोम पर बात करेंगे और इस पर कुछ आधारित सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग तत्समक अवयव, जिसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, इस पर बात करते हैं। समुच्चय ए का कोई अवयव ई, देखिए तत्समक अवयव को संकेत में ई लिखते हैं। ऐसा है कि ए संक्रिया ई बराबर ई संक्रिया ए बराबर ई, तो हम कहते हैं कि ई समुच्चय ए का तत्समक अवयव है। संक्रिया का मतलब यहां पर जोड़ हो सकता है, घटाव हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी संक्रिया को डिफाइन कर देगा, परिभाषित कर देगा। तत्समक अवयव का मतलब समझिएगा कि कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट से अगर हम ऑपरेशन करते हैं या फिर उसका कम्यूटेटिव लॉ लगा देते हैं, क्रम विनिमय लगा देते हैं, तब एक एलिमेंट मिलता है। एक मिनट, थोड़ा सा यहां पर ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। जैसे थोड़ा सा समझिए एग्जांपल से कि हम सभी वास्तविक संख्याओं पर बात करते हैं और वास्तविक संख्या का जोड़ पर हम बात करेंगे। तो किसी भी वास्तविक संख्या में अगर जीरो को जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलता है। जैसे देख लीजिएगा कि अगर 2 + 0 है या 0 + 2 है तो 2 मिलेगा। 5 + 0 है या 0 + 5 है तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। यहां पर a कोई वास्तविक संख्या है और जोड़ते हैं 0 और फिर इसको उल्टा कर लेते हैं, 0 में a जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलता है। तो यहां पर 0 को हम लोग तत्समक अवयव कहेंगे, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वही संख्या मिल जाता है। इस कारण से जोड़ के लिए 0 एक तत्समक अवयव होता है। अब हम लोग गुना पर बात करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि गुना के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? 1 होगा। क्लियर बात है, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट दैट नंबर, वही नंबर मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि गुना के लिए तत्समक अवयव 1 होता है, क्योंकि 1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे या a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट कर दिए तो रिजल्ट a ही देता है। तो इस तरह से गुना के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 1 होता है। अब हम लोग प्रतिलोम पर बात करते हैं। प्रतिलोम को अंग्रेजी में इन्वर्स कहते हैं। यदि a कोई समुच्चय है जिसमें तत्समक अवयव e बिलोंग्स टू a, यानी e एक एलिमेंट है जिसको तत्समक अवयव कहते हैं, जो समुच्चय a में है, तो a संक्रिया b बराबर b संक्रिया a बराबर e। e का मतलब क्या होता है? तत्समक अवयव। a और b क्या है? यहां लिख सकते हैं, फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू सेट a। देखिएगा, समुच्चय a में a और b कोई अवयव है, तो a में b के साथ संक्रिया करेंगे। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जोड़ घटाव गुना भाग। चाहे b में a से ऑपरेशन करते हैं तो वह तत्समक अवयव दे देगा। तो हम लोग कहते हैं a को b का प्रतिलोम और b को a का प्रतिलोम, दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम होगा और इसको हम लोग a इनवर्स से दर्शाते हैं। अब हम लोग इसको ज्यादा क्लियर कट समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय q, परिमेय संख्या को q से डिनोट करते हैं, में निम्न प्रकार से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है तो तत्समक अवयव ज्ञात करें। यदि
तत्समक अवयव का अस्तित्व है तो प्रतिलोम ज्ञात करें। देखिए डिफिनेशन यही दिया हुआ है, ए संक्रिया बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इस पर बहुत हम सवाल देखेंगे। एक सवाल पर पहले हम बात करते हैं, प्रश्न सब यही रहेगा, इसमें खाली हम लोग डिफाइन को चेंज करेंगे, परिभाषा को चेंज करेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना कि ई बराबर तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का डिफिनेशन दिया था सो लिखेंगे, तो ए संक्रिया ई बराबर ए, परिभाषा हमने दिया था तत्समक अवयव का, तथा ई संक्रिया ए बराबर ए, यही परिभाषा था, हमने लिखा था प्रतिलोम तत्समक अवयव का, यही हमने डिफिनेशन दिया था। अब देखिए डिफिनेशन क्या कहता है कि ए संक्रिया बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए संक्रिया ई क्या होगा इसके अनुसार देखिएगा, तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए। दिस इंप्लाइज दैट ई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर, देयरफॉर ई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर। अब जरा सा इधर हम लोग गौर कर लेते हैं, इसके अनुसार जैसा ई लिखा उसी तरह से इधर भी देखिएगा, ए स्टार ई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिएगा ये डिफाइन ऐसा है, ए स्टार बी इतना है तो दिस स्टार दिस इक्वल टू दिस मिलेगा। अब इधर जरा सा उसी तरह से हम लोग आते हैं, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए implies that e square equal to a minus a square, तो e equal to under root a minus a square। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहां पर देखिएगा कि e का मान अद्वितीय नहीं है, e का वैल्यू जो है आपका अद्वितीय नहीं है, क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं होगा जब a ग्रेटर देन 1। ए का वैल्यू अगर एक से बड़ा होगा तो अंडर रूट नेगेटिव देना शुरू करेगा, यानी यह इमेजिनरी नंबर देगा, यानी यह काल्पनिक संख्या देगा, इसलिए यह अद्वितीय नहीं है। तो लिखेंगे कि ई का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 पर ई का मान परिभाषित नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। इसका मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, और जब तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं होगा तब उसका प्रतिलोम भी नहीं निकलेगा, यानी इनवर्स भी पॉसिबल नहीं होगा। नीचे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट प्रतिलोम भी परिभाषित नहीं होगा। यही आपका है। अगर वैल्यू यूनिक आ जाता है, अद्वितीय आ जाता है, तब आपका आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव मिलेगा, और तत्समक अवयव मिलेगा तभी उसका प्रतिलोम भी निकलेगा। अब इसी पर हम एक अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सब चीज वही है, सिर्फ यहां डिफाइन को चेंज कर दिया गया है। ए संक्रिया बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। देखिए कैसे लिखा हुआ है, ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस ए बी, यानी ए यहां लिखा हुआ है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है प्लस करके। तो यह जो है आपका तत्समक अवयव देगा कि नहीं देगा, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन में माना कि ई बराबर
तत्समक अवयव। डिफिनेशन पर गौर करते हैं। डिफिनेशन जो हमने लिखा है तत्समक अवयव का कि ए संक्रिया ई इक्वल टू ए, डिफिनेशन है देखिएगा, तथा ई संक्रिया ए इक्वल टू ए। अब देखिएगा, अब ये डिफिनेशन देखिएगा, इसके अनुसार ये लिखा गया है, तो इसके अनुसार क्या लिखा, जहां ए है वहां ए है, जहां बी है वहां क्या है आपका ई लिखा हुआ है। तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस ए इक्वल टू ए, इंप्लाइज दैट, इसमें हम लोग ए को कॉमन करेंगे, नहीं, ए इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो ई इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अब कैलकुलेट जरा सा इधर करते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे, ई प्लस ई ए इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज दैट, ई का वैल्यू निकालना है, ई कॉमन करेंगे, 1 प्लस ए इक्वल टू ए, देयरफॉर ई इक्वल टू ए बाई 1 प्लस ए। इसलिए यहां भी ई यूनिक नहीं है, इसका रिजल्ट 0 दिया और इसका रिजल्ट ए बाई 1 प्लस ए दिया, तो रिजल्ट डिफर कर गया। पहले में तो डिफाइन नहीं हो रहा था इसलिए यूनिक नहीं माना जाएगा, लेकिन इसमें दोनों का रिजल्ट डिफर कर गया है ना, इसलिए यहां पर यह आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। कहने का मतलब है कि ई का मान अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, यानी तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, यानी तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, इम्प्लाइज दैट, प्रतिलोम परिभाषित नहीं है, प्रतिलोम भी परिभाषित नहीं है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं निकलेगा तो इस भाषा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव संभव है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा, ए संक्रिया बी इक्वल टू ए बी बाई 4। देखिएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि ई इक्वल टू तत्समक अवयव। परिभाषा को यहां लिख लेते हैं, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए तथा ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए। अब देखिए डिफिनेशन यहां दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि निम्न प्रकार से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सब सवाल में वही है, खाली हम डिफिनेशन को बदल दे रहे हैं। डिफिनेशन यहाँ चेंज है, उस दोनों का भी डिफिनेशन चेंज था, इसका भी परिभाषा चेंज है। परिभाषा का मतलब क्या है कि ए और बी में किस तरह से इसको रिलेट किया गया है, संबंध बताया गया है, यही आपका परिभाषा हुआ। तो जरा सा देखिए कि ए संक्रिया बी इक्वल टू ए बी बाई 4, तो ए संक्रिया ई क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए ई डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 इक्वल टू क्या होगा ए। दिस इंप्लाइज दैट ए ई इक्वल टू 4a क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज दैट ई इक्वल टू 4a बाई ए कैंसिल हो गया, देयरफॉर ई इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब जरा सा हम लोग इधर गौर करते हैं, इसी के अनुसार इसको लिख सकते हैं ई ए बाई 4 इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज दैट ई ए इक्वल टू होगा आपका 4a, तो दिस इंप्लाइज दैट ई इक्वल टू 4a बाई ए, देयरफॉर ई इक्वल टू 4। यहां देखिएगा, यहां पर तत्समक अवयव अद्वितीय है, यूनिक है,
क्योंकि दोनों का वैल्यू एक यूनिक एलिमेंट दे देता है, एक अद्वितीय रिजल्ट दे रहा है, इसीलिए तत्समक अवयव का यहाँ डिफाइन करता है। अतः तत्समक अवयव लिखेंगे, अतः तत्समक अवयव ई, इसका वैल्यू कितना है 4, ई का अवयव 4 अद्वितीय है, अद्वितीय है, इसका मतलब प्रतिलोम संभव है, implies that प्रतिलोम संभव है। लाइन क्लियर हो रहा है। सबसे पहले दोनों कंडीशन से, चूंकि ए संक्रिया ई बराबर ए इक्वल टू ई संक्रिया ए, दोनों कंडीशन से ई का वैल्यू निकाल लेते हैं और ई का वैल्यू दोनों को डिफाइन कर दिया, 4 हो गया, एक अद्वितीय एलिमेंट मिल गया। तो तत्समक अवयव ई का अवयव क्या आ गया 4, जो कि अद्वितीय है, यूनिक है, इसका प्रतिलोम संभव होगा। अब हम लोग प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रतिलोम निकाल रहे हैं, माना कि ए अवयव बी का प्रतिलोम है, ठीक है। तो प्रतिलोम का परिभाषा आ जाइए, हमने लिखा था ए संक्रिया बी इक्वल टू ई और बी संक्रिया ए इक्वल टू ई, लिखा था। तो यहां लिखेंगे ए संक्रिया बी इक्वल टू ई तथा बी संक्रिया ए इक्वल टू ई। डिफिनेशन प्रतिलोम का यहां लिख देते हैं। देखिए तो दिस इंप्लाइज दैट ए संक्रिया ए इनवर्स, परिभाषा में हमने क्या दिया था, परिभाषा में दिया था कि B का जो इनवर्स होता है वह A होता है और उसको A इनवर्स संकेत देते हैं, यानी B के जगह पर हम A इनवर्स लिख दिया परिभाषा से, इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब यहां पर जरा सा डिफिनेशन लिखेगा, A संक्रिया B इक्वल टू AB बाई 4, तो A संक्रिया A इनवर्स बराबर क्या होगा, A इनवर्स डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ई। ई का मतलब हो गया तत्समक अवयव जो हमने पहले निकाला है, इस वैल्यू को यहां पर हम लोग रखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल टू 16 बाई ए। फिर इधर आ जाते हैं, उसी तरह से ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू ई। देखिएगा बी के जगह पर हम लोग ए इनवर्स लिख रहे हैं डिफिनेशन के अनुसार परिभाषा में। अब यहां देखिएगा दिस इंप्लाई दैट ए इनवर्स ए बाई 4 इक्वल टू 4। देखिएगा परिभाषा ए स्टार बी बराबर दिस, तो दिस स्टार दिस इक्वल टू दिस, यानी दिस इंप्लाई दैट ए इनवर्स ए इक्वल टू 16, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 16 बाई ए। अब जरा सा रुकेंगे, अब इसका हम लोग जरा सा सत्यापन कर लेते हैं, अब इसका हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं। कभी कभी आएगा आपका एग्जामिनेशन में कि कुछ अवयव को लेकर के इसको वेरीफाई कीजिए, सत्यापित करें, ऐसा भी सवाल दे सकता है। तो इसका जरा सा हम लोग सत्यापन कर लेते हैं। सत्यापन यानी वेरीफाई, सत्यापन। देखिए सत्यापन क्या होता है, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट पर बात करते हैं, जैसे हम लोग 3 इनवर्स पर बात करते हैं। देखिए ए इनवर्स इक्वल टू 16 बाई ए, तो 3 इनवर्स क्या होगा 16 बाई 3। इसके अनुसार लिखा जा सकता है, क्योंकि डिफिनेशन के अनुसार देखिएगा 3 इंटू 16 बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4 आएगा। देखिए कैलकुलेट करके ये कैंसिल हो जाएगा और 16 बाई 4। इस समझ में आ रहा है ना कि कैसे लिखा गया है।
इसका डिफिनेशन के अनुसार ये परिभाषा ए संक्रिया बी इक्वल टू ए बी बाई 4 उसके अनुसार लिखा है ए बी बाई 4। ये 3 इनवर्स पर वेरीफाई हो गया। उसी तरह से अगर हम 5 इनवर्स पर वेरीफाई करेंगे तो इसका मतलब हो गया 16/5, क्योंकि 5 इंटू 16/5/4 कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 4, 5 कट जाएगा। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट पर सत्यापित करने के लिए कहेगा, वेरीफाई करने के लिए कहेगा, तो इसको इस तरह से आप वेरीफाई कर लेंगे। अब आप लोग का वीडियो रेगुलर जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही जाएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अभी तक संस्थान खुलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि कोविड-19 के जो मरीज हैं वो काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसलिए घर पर बहुत ही सावधानी से, ढंग से समझ करके पढ़ें। धन्यवाद।